मल्टीपल के लिए आपको सेलेक्ट करना है और आप मल्टीपल ऑफसेट में जाएंगे। मल्टीपल में सबसे पहले है ऊपर आउटलाइंस, ठीक है, नीचे वाला बंद कर देंगे, खाली एक आउटलाइन। तो मल्टीपल में गए, सबसे पहला ऑप्शन है ओवरलैप, इंडिविजुअल, जो भी आपने कलर लेना है यहाँ से कलर सेलेक्ट करना है। ये आपका आ गया, शिफ्ट एल ऑन करो। ये कैसे बनाएगा, पहले एक कलर, फिर उसकी आउटलाइन, फिर कलर, फिर उसकी आउटलाइन, फिर कलर, फिर उसकी आउटलाइन। तो ये वाला फर्स्ट ऑप्शन तब आपके लिए सूटेबल है जब एक ही कलर हो और उसी कलर की आउटलाइन हो, तो बार बार मशीन थ्रेड चेंज नहीं करेगी, है ना, तो कोडिंग चेंज हो जाएगी ना। अभी तो एक कोडिंग है, अगर ऐसे हुआ तो कितनी कोडिंग आएंगी, 1 2 3 4 5 6, है ना, पूरी 12 कोडिंग्स हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा सेकंड, ये बाहरी बाहर बनाएगा आउटलाइंस को। सेंटर वाला अगर नहीं चाहिए तो आप सेंटर वाले को सिलेक्ट करके डिलीट कर देंगे, मतलब सेंटर में नहीं चाहिए, बाहरी बाहर आपके आउटलाइन क्रिएट हो जाएगी। ये सिंगल कलर के लिए भी ठीक है और मल्टी कलर के लिए भी, पहले पेटल्स बन जाएंगे फिर उसके बाहर बाहर आउटलाइन बन जाएगी। थर्ड है आपका ट्रिम्ड, ये ट्रिम करेगा लेकिन ये कलर चेंज करेगा, मतलब पेटल्स के साथ नहीं करेगा, अलग अलग कोडिंग लेगा। जो आपके स्मॉल स्टिचेस हैं आप उन्हें डिलीट कर सकते हो, जैसे एक्स्ट्रा स्मॉल स्टिचेस आ रहे हैं ना जहाँ पर, वो आप डिलीट कर सकते हो। क्लियर, ये क्लियर आपको भी। अब नेक्स्ट चलते हैं इसमें मल्टीपल में, नीचे काफ़ी सारे हैं, अगर आपको मल्टीपल, ऊपर वाला बंद कर लेते हैं, नहीं तो अगर ये 3 लिए हैं प्लस एक चौथा, चार और होंगे, सो ऊपर वाला बंद करते हैं। अब ये क्या है, ये इक्वली लेने के लिए है, जैसे एक में आप आउटलाइन पे रखना चाहते हैं, एक आप 0.50 mm पे देना चाहते हैं, एक आप फिर से 0.50 पे, डिफरेंस है। आप रन लेना चाहते हैं, उसके बाद आप स्टेम स्टिच ले लेते हैं, बैक स्टिच लेते हैं, और स्टेम स्टिच थोड़ी चौड़ी होती है इसलिए मैंने उसका डिस्टेंस थोड़ा सा ज़्यादा रखा। वेक्टर की क्या ज़रूरत है, वेक्टर क्यों लेंगे, एम्ब्रॉयडरी बना रहे हैं, खाका थोड़ी ना बना रहे हैं, वेक्टर क्यों लेते हैं जब हम खाका बनाते हैं। देखो अगर इंडिविजुअल ले लिया तो मैसअप हो जाएगा, इंडिविजुअल ओवरलैप शेप्स के लिए बेटर नहीं होता, क्योंकि वो सारा बनाएगा ना कोडिंग्स, देखो है ना, इसलिए इसको हम देंगे ट्रिम्ड, बाहरी बाहर। क्लियर, ये मल्टीपल्स है। अब ये मोस्टली मल्टीपल यूज़ कहाँ होते हैं, ये मल्टीपल आपके यूज़ होते हैं जब आपने इनर या आउटर फिलिंग्स लेनी है। सपोज जैसे आपका रन से कोई ऑब्जेक्ट है, आप मल्टीपल में जाएंगे और सब में मैं डिस्टेंस सेम रख रही हूँ 1 mm का, तो मैंने लॉक कर दिया, सब में रन चाहिए लॉक कर दिया, सबका सेम कलर चाहिए लॉक कर दिया। अब ज़्यादा हाँ कोडिंग वोडिंग के अभी ऐसे लेने की ज़रूरत नहीं है। अब आप क्या करो, सीधा यहाँ से 10 ऑब्जेक्ट या 12 ऑब्जेक्ट ले लो। अब आपकी राउंडेड शेप है, राउंडेड करके ये आपके ऐसे 12 आ जाएगी। अगर आपको अंदर लेना है, इनर फिल करना है, तो आपको यहाँ रखना पड़ेगा माइनस और जो आपकी वैल्यू है और जितने पैटर्न हैं। अब मुझे अलग अलग चाहिए, तो क्रिएट फॉर होल्स अलग अलग आने चाहिए सारे। ठीक है, इसमें आप क्या क्या चेंजेस कर सकते हो, जैसे आप एक एक का कलर चेंज कर सकते हो, ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है ना, अगर आप डिस्टेंस ऐसे रखना चाहते हो। और इनको आप चेंज भी कर सकते हो, मानो एक सिंगल रन या एक ट्रिपल रन या एक स्टैम्प स्टिच, जैसे भी रन से, कोडिंग रन से ही होती है सारी। अब ये आपने रन डिज़ाइन दिया है ना, जब आप इसको कोडिंग की या आरी डोरी की मशीन पे भेजोगे वो रन नहीं बनाएगा, उसके कमांड में होता है डोरी, मतलब वो तो डोरी बनाता है, तो वो डोरी बनाएगा इस चीज़। अगर आपने रिबन बना रखा है, रिबन है, तो जहाँ जहाँ रन है वहाँ वहाँ मशीन रिबन कोडिंग चलाएगी, ऐसे ऐसे रिबन वर्क चलाएगी।
हाँ, जरी से लगाना है तो जरी से, और स्पाइरल से लेना है तो आप स्पाइरल ऑन करेंगे। स्पाइरल का मतलब स्प्रिंग की तरह एक जगह से होके, अब ये कहीं से ना मतलब इसमें रुकेगा नहीं, सीधा एक जगह पर होगा। फिर अगला सपोज आपने कुछ यहीं से ही अटैच करके, फिर आपको जो नेक्स्ट लेना होगा ना, तो वो आपने अटैच करना होगा। जैसे अभी तो आपकी मशीन यहाँ से अटैच हो रही है ना, फिर यहाँ से जो भी आपका ऑब्जेक्ट होगा ना लास्ट, उसको आपको इधर लेके जाना पड़ेगा। जैसे यहाँ से निकाल के फिर थोड़ा मैन्युअली तो सेट करना पड़ेगा। क्लियर? ऑफसेट भी आपका। ऑफसेट के बाद आता है बॉर्डर। बॉर्डर मोस्टली सिर्फ लेटर्स में ही यूज़ करेंगे हम। यहाँ से बॉर्डर में गए, जो आपने बॉर्डर लेना है, जितनी विड्थ रखनी है, हमें 2 mm की विड्थ रखनी है, कि आपका बॉर्डर आ गया। बॉर्डर की हाइट और विड्थ यहाँ से कम कर सकते हैं, ठीक है। बॉर्डर के बाद आता है कलर ब्लेंडिंग। अगर आपको ये धागे ब्लेंड करने हैं, जैसे ब्लू एंड ब्लैक, जो भी मशीन पे लगा हुआ है, 5वां नंबर, पहला और चौथा, जो भी आप करना चाहते हैं, जो भी शेडिंग स्टाइल लेना चाहते हैं, क्या करेंगे, ये आपका कलर ब्लेंड करेगा। 2 कलर्स को डार्क होता होता लाइट हो जाएगा, ठीक है। अब ये ऑटोमेटिक लेटर में कलर ब्लेंडिंग ऑफ है, नहीं करा ना इसने काम, है ना, ऑटोमेटिक में नहीं। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, अगर बना बनाया लेना, वेक्टर में लिया, कॉम्प्लेक्स में लिया, कन्वर्ट किया, सिलेक्ट किया और तैतामी स्टिच दे दो, फिर आपका कलर ब्लेंडिंग ऑन हो जाएगा। मतलब ऑटोमेटिक कन्वर्जन में नहीं लेगा, डिफरेंट करना पड़ेगा। तो मैंने इसको पहले, क्योंकि कन्वर्जन है ही नहीं किसी चीज़ में, खाका बना दिया तो किसी भी चीज़ में कन्वर्ट कर सकते हो खाके को। तो सीधा ये लिया, सिलेक्शन करके तैतामी स्टिच लिया, तैतामी के बाद आपने कलर ब्लेंडिंग ऑन कर दी। और डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल्स भी ले सकते हो, ज़रूरी नहीं है एक ही शेडिंग स्टाइल लेना है, अलग अलग प्रोफाइल्स भी ले सकते हो। क्लियर? कलर ब्लेंडिंग। कलर ब्लेंडिंग के बाद आता है हमारा इंस्टेंट स्मार्ट डिज़ाइंस। सपोज़ हमने यहाँ से एक वेक्टर इमेज ले ली, ठीक है। इंस्टेंट का मतलब क्या होगा, इंस्टेंटली वो इसको पंच कर देगा, बिना कुछ सोचे, अभी डिसाइड किए, ऑटो पंचिंग करती है उसने, अपने आप आ गई, ठीक है। इसमें क्या है, थोड़े से स्कैटर्ड स्टिच आ सकते हैं, क्योंकि कुछ सेटिंग नहीं करी ना हमने। तो जो आपको लग रहा है, आप उस कोडिंग से वो स्टिच को सेट कर सकते हो। देखो कितने स्मॉल स्टिचेस इसने दे रखे हैं। तो जैसे जो वाइट कलर है, मुझे वो सूटेबल नहीं लग रहा, तो मैंने वाइट कलर को डिलीट कर दिया, ठीक है। और उसके बाद जिसको भी, जैसे आपने ये है, इस पर क्लिक करा, जैसी आप सेटिंग देना चाहते हो, थोड़ा स्टिच कम करना चाहते हो और उसमें कुछ अलग सेटिंग डालना चाहते हो, तो आप ऐसे सेटिंग दे सकते हो, ठीक है ना, जो आप सेटिंग देना चाहते हो। क्लियर है? ये इंस्टेंट था, मतलब इंस्टेंटली उसने जैसा उसको लगा। तो ये सिंगल कलर्स के लिए बिल्कुल सूटेबल। पहले इसको हम क्रॉप कर लेते हैं। क्रॉप में गए, रेक्टेंगल में हमने ले ली इमेज, ठीक है। और फिर इसको हमने कर दिया फाइनलाइज, कि हाँ ये फाइनल है। अब डायरेक्ट हम इसमें गए इंस्टेंट स्मार्ट डिज़ाइन में, समझ नहीं आया, जैसे हमने इंस्टेंट करा तो एकदम ये आ गया। अब जैसे इंस्टेंट में हमें डिसाइड करने का मौका नहीं मिलता, एडिट में जाएंगे, सेलेक्ट बाय कलर में जाएंगे, जो एक्स्ट्रा कलर हमने लिया है उसको ओके करेंगे और डिलीट कर देंगे। अब ये हमारा स्टिच हमारे यहाँ, जो आपको चेंजेस चाहिए सेलेक्ट करके, डबल क्लिक करके फिल्स में जाकर जो भी आपने चेंजेस करने हैं वो आप चेंजेस कर देंगे, जैसा भी आपको चाहिए। सो ये आपका इंस्टेंट स्मार्ट डिज़ाइन। क्लियर? आउटलाइन देनी है तो फिर से इसमें जाएंगे, ऑफसेट में,